अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अंसर खान बलोच हूँ। आज का व्लॉग एक तो उर्दू में है, दूसरा माइक के बगैर होगा क्योंकि माइक आज मेरे साथ नहीं है। तो ये इस वक्त हम झंग रंग से मैं आपसे मुखातिब हूँ और हम मौजूद हैं जी डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील प्रोवा में। और ये आपको पहले तो सैलाब की तबाहकारियाँ हम दिखाते हैं कि ये देखें जी किस तरह सैलाब ने यहाँ पे तबाही फेरी है। और ये पुल, पूरा पुल, जिस पुल पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सारा पुल ही तकरीबन टूट चुका है और लोगों ने यहाँ से जो आमद रफ्त के लिए यहाँ पे इसकी भराई की है, उसके बाद यहाँ पे आमद रफ्त का सिलसिला मुमकिन हुआ है। तो ये एक पुल है जी, केपी का ये इलाका है और यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको आज हम दिखाएंगे कि किस तरह जो टीम है हमारे साथ, एक तो ज़फ़र बाजवा साहब की एक टीम है जिनके पास राशन वगैरह है, जो कि हाजी अशरफ साहब हैं यूके से। उन्होंने सॉरी राशन कह रहा हूँ, हमारे पास गर्म कपड़े हैं, जर्सियाँ वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें, शूज़ वगैरह भी हैं। और जो बैंक अल फलाह की टीम है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आज हमारे साथ हैं। तो हम इस वक्त एक उस नहर के किनारे मौजूद हैं। ये वो नहर है जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और इस नहर में बहुत ज़्यादा पानी था और बहुत तबाही हुई है। तो इस वक्त हम KPK में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा। पहली दफ़ा हम आए हैं। ये ज़फ़र बाजवा साहब की गाड़ी है, पीछे हमारे 3 और गाड़ियाँ हैं। इसमें ज़फ़र बाजवा साहब हैं, सुल्तान रज़ा अली साहब हैं। ये हमारे भाई हैं जी जो हमें यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? डॉक्टर जमील। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं क्या? जी मैं डिस्पेंसर। अच्छा, डिस्पेंसर। ये जमील साहब हैं, ये हमारे यहाँ पे रहनुमा हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं। हमारी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो भी पहुँच चुकी हैं। बाजवा साहब हैं, ये गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं। हमारे पास कुछ कपड़े हैं, कुछ शूज़ हैं, बच्चों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं, मर्दों के लिए भी हैं। और 200 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हमने यहाँ पे तकसीम करने हैं। तो ये डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब की गाड़ी भी आ चुकी है और इसमें डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब हैं जो कि हमारे लीडर हैं, हमें लीड कर रहे हैं। और ये है जी बैंक अल फलाह जो कि डोनर हैं। ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हम तकसीम कर रहे हैं, ये उनके डोनर हैं, उनकी गाड़ी भी आ चुकी है। इस वक्त हम सर्वे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है। तो ये तीसरी गाड़ी हमारी ये भी आ गई है। तो डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू भी करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम KPK में मौजूद हैं और अपनी टीम के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। तो इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुमा शरीफ का इलाका है और उसके आसपास के चंद देहात हैं जो बुरी तरह सैलाब से मुतासर हुए थे। और क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग, मेरे चचा हज़रत सुल्तान गुलाम बाहू अलैहि रहमत यहाँ पे आबाद हुए थे और उनका मज़ार भी यहाँ पे है, तो इस इलाके से हमारी एक निस्बत और वाबस्तगी है। हज़रत सुल्तान फ़तेह मोहम्मद हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे जिनका यहाँ पे क़याम था और उस वाबस्तगी की वजह से इस इलाके के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पूरी तरह से उसके लिए कोशिश यही की है कि इनको जो मैक्सिमम हमसे हो सकता है रिलीफ की कोशिश की जाए। सर तशरीफ़ लाएँ। मैं इसमें बैंक अल फलाह का अज़ हद ममनून हूँ कि जिस तरह वो पूरे मुल्क में बैंक अल फलाह जब से सैलाब आया है, ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जो पूरे मुल्क में मुसलसल काम कर रहा है। और इनको मैंने इस इलाके के बारे में भी रिक्वेस्ट भेजी और इनके सीनियर ऑफिशियल्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मेहरबानी की, इस इलाके के लिए वाटर फिल्टर्स का बंदोबस्त किया। और बाकी कुछ दोस्त जो हैं हमारे जंग से, उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ गर्म कपड़ों का और इन चीज़ों का बंदोबस्त किया इन लोगों के लिए। वो लेके हम हाजिर हुए थे। इस वक्त हम हयात बुशरा के इलाके के पास, ये वो गांव था जो पूरी तरह से सैलाब से ख़त्म हो गया। और यहाँ की तबाहकारी आप लाजमन लोगों को दिखाएं। आपकी आवाज़ पाकिस्तान में घर घर पहुँचती है। आप लोग दिखाएं लोगों को कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जो पंजाब के साथ मुल्हिका है, उसके बारे में हम कितने बेखबर हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, बैंक अल फलाह के ऑफिशियल्स, हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मौजूद हैं और अभी हम विज़िट करते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे सैलाब आया और उसने कैसे तबाही मचाई। तो आएँ चलते हैं।
तो हमारा सफ़र जारी है और इस वक्त हम जहाँ पे फ्लड आया था उन इलाकों का विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे गाड़ियाँ स्टे भी करती हैं। ये जगह आप देख रहे हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे पानी ने नहर को तोड़ा और मुख्तलिफ़ जो खेत हैं वहाँ पे चला गया। ये वो जगह हैं। दरख्तों के खतरे थे बहाल ही दूजी दीवार शाम को काट के नो गन्ने को गन्ना दे पर नाज़रीन, ये एक बस्ती है जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई है। यहाँ पे जो घर थे वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और यहाँ पे तबाही की बड़ी दास्तानें रकम हैं। तो बस्ती का जो विज़िट है, सर्वे है, वह मुकम्मल हो चुका है। तो डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, ये जो आपने सर बस्ती का सर्वे भी किया है, यहाँ पे तो सर हालत ये है कि पूरी बस्ती तबाह हो चुकी है। तो इस हवाले से सर इनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ऐसे ही है, बहुत मिजरेबल हालात हैं। देखने और सुनने में फ़र्क है। अब तक हम सुनते रहे थे लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ों का, यहाँ सरदादा महमूद सुल्तान साहब और जैन सुल्तान साहब का, इन सब का, कि जिन्होंने इस तरफ हमें तवज्जो दिलाई और हमें विज़िट करने का मौका मिला। मैं बहुत मशकूर हूँ अल-फलाह बैंक का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और इनकी एक काविश है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस बस्ती के लिए बैंक अल-फलाह को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने जो रिहेबिलिटेशन प्लान उनका आगे आने लगा है इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी में, उस प्लान में, रिहेबिलिटेशन प्लान में इस एरिए को खसूसी फोकस करें। और जिस तरह सिंध और बलूचिस्तान में वो कर रहे हैं रिहैब, वो जब केपी में स्टार्ट करें तो उस रिहैब में इन बस्तियों को अपने नज़र में रखें। और इंशाअल्लाह अल-फलाह बैंक के अलावा भी मैं मुख्तलिफ NGO से रब्ता करूँगा। नाज़रीन, ये देखें जी, ये एक सैलाबी गुज़रगाह है और ये जुलाई अगस्त में यहाँ पे सैलाब आया था, लेकिन तकरीबन 5 माह गुज़र चुके हैं। उसके बावजूद भी ये देखें जी, अभी तक यहाँ पे पानी चल रहा है। तो इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे वो एक आपको एक किनारा नज़र आ रहा है, तो पानी किनारों के भी ऊपर था इतना, यानी यहाँ पे फ्लड था। तो उस जगह पे हम मौजूद हैं। ये KPK का इलाका है और अभी तक ये आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे जो पानी है, सैलाब का पानी जो है, ये देखें जी अभी तक चल रहा है जी। ये देखें जी, कुछ लोग हैं जो इस वक्त खाना खा रहे हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बोली केड़ी लाला बुलेंदे हो, सरायकी बुलेंदे हो या पश्तो? सरायकी लेने तो राह को बहुत बाहर था, पाया था राह को नहीं। तोड़ा राह कोई नहीं? हां, चंदे च बैठे हैं, चंदा मंगदे बैठे हैं लोगों का यार। अच्छा, हां। ते ए तोड़ी इत्थे तबाही कितनी थी? वो तो हिसाब को बाहर हुआ, बचे। अच्छा, हां। ये जड़ी इस जगह ते बैठे हैं, इत्थे पानी है? पानी उतू वही ना बन्ना को देख ना बन्ना हुए, बन्ने तो उतू लगा के। हां जी, ये देखें जी, ये लोग हैं और ये कहते हैं यहाँ पे बड़ी तबाही हुई है। और जिस जगह पे ये बैठे हैं यहाँ पे पानी था। और ये देखें जी, ये इस वक्त मिल के खाना खा रहे हैं। ये अच्छी बात है जी, मिल के खाना चाहिए। और ये देखें जी, ये भाई हैं। तो हम एक ऐसी बस्ती में हैं जहाँ पे तबाही की दास्तानें हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि पूरे मकान गिर चुके हैं, लोगों के दीवारें गिर चुकी हैं, सिर्फ दरवाजे उनके खड़े हैं और कुछ घरों के तो दरवाजे ही नहीं हैं। ये बस्ती है जी और यहाँ पे तबाही की बहुत दास्तानें हैं। ये जो घर हैं, कभी हंसते बसते घर थे, ये मुकम्मल तौर पे गिर चुके हैं। ये बच्चे इस वक्त यहाँ पे इन खंडरात में खेल रहे हैं। बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, इनको नहीं पता होता कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो कितनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं इनके लिए। तो इस बस्ती में हम आए हैं, तो यहाँ भी तबाही और बर्बादी की दास्तानें हैं। ये देख रहे हैं जी, यहाँ पे मंज़र ऐसे ही लग रहे हैं जैसे ये खंडरात हैं, लेकिन यहाँ पे हंसते बसते लोग थे जो अब हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। सब पूरी कोशिश करे सू कि तुहाडे इलाके दा भी ना आवे, अगर ना आ गया तो इंशाल्लाह ये तुहाडे नाल मजीद तावन करे सर, ठीक है ना। हुण तो सारे वास्ते तू मैं रिक्वेस्ट है कि दरबार शरीफ हजरत सुल्तान बाहू दे जितने भी साहबजादगान तुहाडे इलाके रिहाइश पजीर है, खड़ो है बेटा, खड़ो, उन्हां सारे वास्ते तुसा दुआ भी करनी है और असा सारे सदियां तू तुहाडे वास्ते दुआ गो है। सब तू सारे को मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बारी हाथ खड़े करके बैंक अल-फलाह दे ऑफिसर्स वास्ते भी
इन्हां दे जेड़े कराची च बैठे जिन्हें ये मेहरबानी की है, खसूसन इमरान असद खान साहब, बैंक अल-फलाह दे सरबराहान, इन्हां दी डेरा इस्माइल खान दी टीम, खैबर पख्तूनख्वा दी टीम, इन्हां वास्ते और असा सारे वास्ते दुआ करे कि दुखी इंसानियत दी जितनी हो सके खिदमत कर सकूं और बेलोस खिदमत कर सकूं। या बारी तला इत्थे मौजूद सारे अहबाब दे सारे मसाइल दूर फरमा। इन्हां ते जेड़ा इम्तिहान आया है, जेड़ी तकलीफ आई है, बहुत जल्दी इन्होंने इस तकलीफ तो कट और या बारी तला इस इलाके नूं हमेशा इस तरह दी आफात को बचा के रख। या बारी तला इन्हां दे बच्चियां ते इन्हां दे खानदानां ते इन्हां दे मुस्तकबिल ते रहम फरमा। या बारी तला असा बहुत कमजोर लोग हैं, तेरे इम्तिहाना दे काबिल नहीं। या बारी ताला अपने इम्तिहान इस खिते तू और साढ़े तू मोड़ दे, साढ़े ते सिर्फ अपनी रहमत रख, साढ़े ते अपना करम रख, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके असा सारे ते रहम फरमा, साढ़े गुनाह बख्श दे। या बारी ताला अगर इम्तिहान आई तो तेरे इम्तिहाना दे काबिल नहीं, और या बारी ताला अगर तेरे तरफों कोई नाराजगी आई, तेरे सामने सरबत सजूद है, अपनी नाराजगी साढ़े को मोड़ दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू माफ करने वाला है, असा तेरी मखलूक है, असा किसी काबिल नहीं। या बारी ताला अपनी इस मखलूक ते रहम फरमा। या बारी ताला साढ़े हाल ते रहम फरमा, साड़ी आल औलाद ते रहम फरमा। या बारी ताला साडा खात्मा बिल खैर फरमा। बेजल्ली मुकीम सलात मिन ज़ुर्रियत रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली वल वालिदैया वल मुमिनीन वल मुमिनात सब। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे जो वाटर के फ़िल्टर्स हैं जिनमें से साफ़ पानी निकलेगा, तो प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और उनके साथ ये देखें जी कपड़े भी मौजूद हैं, गर्म कपड़े और शूज़ भी हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये कपड़े ज़फ़र इकबाल बाजवा साहब जो जिनके दोस्त हैं जी हाजी अशरफ साहब, वो उन्होंने ये डोनेट किए हैं। और जो वाटर के फ़िल्टर्स हैं वो हैं जी बैंक अल-फलाह ने डोनेट किए। तो ये साहिबजादा काशिफ सुल्तान साहब लोगों को ये समझा रहे हैं कि आपने किस तरह ये इस्तेमाल करना है, उनको ब्रीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो इन लोगों की पहले लिस्ट बनी है, इनको पर्चियाँ दी गई हैं, इनके कार्ड लिए गए हैं, सर्वे में वो लोग मुंतखब किए गए हैं जिनके घर वाकई इसमें मुतासर हुए हैं और वो यहाँ पे उनको बुलाया गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है जी, ये बैंक अल-फलाह के जो ऑफिशियल्स हैं ये भी मौजूद हैं। साहिबजादा काशिफ सुल्तान साहब अपने हाथों से ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं या खड़े हैं, ये जगह है जी साहिबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब के अजीज़ हैं, ये उनका डेरा है। तो उसी डेरे पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये लोगों को बारी बारी बुलाकर उनको एक वाटर फ़िल्टर्स और एक अदद कपड़ों का सूट गिफ्ट किया जा रहा है। ये कोई इनकी हेल्प नहीं कर रही, बल्कि ये इनको गिफ्ट किया जा रहा है। ये क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो पीने का पानी है वो बड़ा गंदा है। तो ये बाबा जी हैं, इनको एक गर्म जर्सी ये भी गिफ्ट की जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पीने का जो पानी है वो बहुत गंदा है और पानी यहाँ पे है ही नहीं। लोग बड़ी मुश्किलों से नहरों से पानी भरते हैं ड्रमों में या कैनों में, तो वो पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो है उनको बड़ा एक सहूलत होगी और जो बीमारियां हैं उनसे उनकी बीमारियों की बड़ी बचत होगी। तो इस तरह ये उनको वाटर फ़िल्टर्स और गर्म कपड़ों के सूट दिए जा रहे हैं। ये जो इलाका है, ये इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये तहसील परोवा है और जुम्मा शरीफ इस जगह का नाम है। यहाँ पे जो साहिबजादा काशिफ सुल्तान साहब हैं, इनके जो आबाओ अजदाद हैं, उनके यहाँ पे मज़ारात भी हैं। तो इससे पहले हमें डॉक्टर साहब वहाँ पे भी ले गए, हमने मज़ारात की ज़ियारत भी की और वहाँ पे हमने फातिहा ख़ानी भी की। तो ये बाजवा साहब, मैं भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हूँ और हमारे दोस्त सुल्तान रज़ा अली साहब भी हैं, बाकी दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है क्योंकि ये काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 200 लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब ज़्यादा अगर हर बंदे को मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अंसर खान बलोच को इजाज़त दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।